फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में हम लोग पावर ऑफ लेंस की जब बात करते हैं तो हम लोग के मन में यही सवाल आता है कि लेंस तो कोई काम नहीं करता है, फिजिकल फॉर्म में उसका कोई काम नहीं है, फिजिक्स उसके किसी तरीके के काम को काम नहीं मानता है और जहां वर्क नहीं होगा वहां पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी अगर वर्क जीरो है इसका मतलब पावर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जब लेंस के पावर की बात होती है तो आखिर ये कौन सा पावर होता है, ये क्या बताता है लेंस के बारे में। तो जो लेंस है वो एक्चुअली काम करता है, क्या काम करता है, तो लेंस करता है रे को कन्वर्ज करने का काम या फिर डाइवर्ज करने का काम। कोई लेंस रे को ज्यादा कन्वर्ज कर पाते हैं या ज्यादा डाइवर्ज कर पाते हैं, या फिर कोई लेंस रे को कम कन्वर्ज कर पाता है या कम डाइवर्ज कर पाता है। यानी लेंस का मेन काम यही है कि वो रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो जो लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा उसका कहेंगे पावर ज्यादा है, जो लेंस कम कन्वर्ज कर पाएगा उसके बारे में कहेंगे उसका पावर कम है। या अगर डाइवर्जिंग के केस में लेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे कि जो लेंस ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है उसका डाइवर्जिंग पावर ज्यादा है और जो लेंस कम डाइवर्ज कर पा रहा है उसका डाइवर्जिंग पावर कम है। रे डायग्राम से हम लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस लिया गया है, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा लेंस होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि वो बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो बड़े स्फीयर का पार्ट होगा तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो फोकल लेंथ माने हैं वो मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, f1 है, यहाँ से यहाँ। और इसका चूंकि ये छोटे स्फीयर का पार्ट है इसलिए इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। इसको f2 मान लेते हैं, ये f1 नहीं f2 है ये। तो यहां से साफ हम लोग को दिख रहा है कि f1 बड़ा है f2 से, ये बात क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझते हैं। जैसे यहां से दो हम लोगों ने रे पैरेलल लिया है लेंस के लिए, अब ये कन्वर्जिंग लेंस है। नियम हम लोग जानते हैं कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होता है तो वो फोकस से पास करता है। तो अगर इस रे को हम लोग फोकस से पास कराते हैं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हम लोग को देखने को मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पे है और यहाँ से ऐसे पास करता है तो कुछ ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये हो गया। यहाँ पे अगर इसको पास कराते हैं तो ये भी फोकस से जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा। दोनों केस में फोकस से जा रहा है। अब पावर का क्या रिलेशन है इससे, आइए समझते हैं। तो जैसे देखिए मान के चलिए अगर इस रे को इनिशियल पाथ अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये कुछ इधर जा रहा था, यहां भी इस रे का अगर हम लोग इनिशियल पाथ ड्रॉ करें तो रे ये कुछ इधर जा रहा है। अब यहां पे मान के चलिए कि कोई भी θ1 एंगल का डेविएशन हुआ और यहां पे मान के चलते हैं कि θ2 का डेविएशन हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि जो लेंस छोटा होता है उसको ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ता है, क्योंकि रे पैरेलल है और उसका फोकस चूंकि नजदीक होता है, तो नजदीक है और जल्दी से उसको क्या कर देना है, फोकस से पास करा देना है, तो उसमें ज्यादा पावर होना चाहिए। जो लेंस बड़ा है उसके पास बहुत लंबा स्पेस होता है। अगर ये फोकस मान के चलिए कि यहां पे होता, यहां ना हो करके फोकस यहां होता, तो ये रे कुछ ऐसे जाता, इस तरीके से ऐसे कुछ जाता। तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी फोकस जितना बड़ा, यानी फोकल लेंथ जितना बड़ा होगा एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और फोकल लेंथ जितना छोटा होगा एंगल उतना ही क्या होगा, बड़ा। तो एंगल छोटा बड़ा होने से क्या मतलब है कि देखिए रे जा रहा था, पहले मान के चलिए यहाँ पे इसको 5 डिग्री जो है इसको खींचना पड़ा, दूसरे केस में इसको मान के चलिए कि 25 डिग्री खींचना पड़ा, तो इसमें ज्यादा ताकत लगा होगा। यहाँ पे मान के चलिए कि इसको 40 डिग्री का एंगल जो है खींचना पड़ा, तो इसमें और ज्यादा ताकत लगेगी। तो इसका मतलब यह है ज्यादा ताकत यानी क्या, ज्यादा पावर। जिसमें ज्यादा कन्वर्जिंग हो रहा है उसका पावर ज्यादा है, जिसमें कम कन्वर्जिंग हो रहा है उसमें कम पावर है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं पावर और फोकल लेंथ से, कि पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्सली वेरिएशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो उस लेंस का पावर क्या है, कम, यानी उसको थोड़ा सा ही खींचना है। और जिसका फोकल लेंथ छोटा है उसमें ज्यादा पावर होता है, क्योंकि उसको ज्यादा एंगल पे अपने रे को क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो यहीं से रिलेशन बन के आता है पावर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, और इसको हम लोग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी डायरेक्टली कह सकते हैं। यानी अगर इसका डेफिनेशन हम लोग को लिखना होगा तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ focal length, the reciprocal of focal length is called power of lens। ठीक है, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/f। यहां से हम लोग क्या सीखे, फोकल लेंथ बड़ा फोकल लेंथ यानी कि उसका लेंस क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा फोकल लेंथ यानी लेंस क्या होगा, छोटा होगा। अगर इसका फोकल लेंथ f1 है f2 है तो f1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा f2 से। तो पावर इसका P1 मान लीजिए और इसका P2, तो पावर किसमें ज्यादा होगा, P2 में। तो P2 बड़ा हो जाएगा P1 से। तो ये कहानी है पावर ऑफ लेंस की, कि लेंस के लेंथ से हम लोग बता देते हैं कि पावर उसका ज्यादा है कि कम है।